नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर द एड्रेस। ये क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक के अंतर्गत जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें ये दूसरा चैप्टर है जिसकी लेखिका है मार्गा मिंको। हालांकि ये जो चैप्टर है वो एक पर्सनल अकाउंट है, मैं इसको पॉइग्नेंट अकाउंट कहूँगा, यानी एक मार्मिक इसमें एक कथा है। और जो पर्सनल अकाउंट कहने का अर्थ ये है कि लेखक की खुद की कथा है। और ये कहानी उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो लेखिका हॉलैंड में रहती हैं अपनी माँ के साथ। तो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है और उनका जो कुछ सामान होता है वहीं पड़ोस में एक औरत के यहाँ औरत वो ले जाती है उनकी माँ की परमिशन से। लेकिन जब अब युद्ध होता है, चूंकि उनकी माँ रहती नहीं है जीवित, तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जब हॉलैंड फ्री हो जाता है, तो उसके बाद जब वो जाती हैं उन सामान को देखने और उस एड्रेस में जाती हैं जो एड्रेस उनकी माँ ने उनको दिया होता है, इसलिए इसका जो टाइटल है वो द एड्रेस है। तो उस एड्रेस में जब जाती हैं तो वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैप्टर को पूरा देखिए, पूरा समझिएगा, सुनिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को पूरा लास्ट तक, क्योंकि इसमें हालांकि अगर मैं सीखने की बात कहूँ तो इसमें आपको साइकोलॉजिकली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि कोई चीज़ यदि हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है, उस समय गुजर जाता है और जिस पर्सन से वो चीज़ अगर रिलेटेड है वो पर्सन वो नहीं रहता, तो फिर उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। अक्सर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भूलना चाहते हैं। इसलिए भूलना चाहते हैं क्योंकि हम उसको, वो हमारी जो पास्ट मेमोरीज है उसको इवोक कर देती हैं, वो चीज़ें यानी जगा देती हैं। तो फिर से हम वो चीज़ें देख के अपने पास्ट लाइफ को याद करना नहीं चाहते ताकि हम दुखी हो। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको, लास्ट तक पूरा देखिएगा वीडियो को। तो दिस स्टोरी मैं शुरू करता हूं। दिस स्टोरी इज अ poignant अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। ये एक कहानी है, मार्मिक कहानी है, poignant अकाउंट है कि जिसमें एक लड़की अपनी माता का सामान यानी अपनी माँ का सामान खोजने के लिए जाती है हॉलैंड में युद्ध की समाप्ति के बाद। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब वो उनको मिलता है वो सामान, तो द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ही फाइंड देम द ऑब्जेक्ट एवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो उसके पूर्व जीवन की जो मेमोरी स्मृतियां हैं वो एवोक हो जाती हैं। हाउ एवर, यद्यपि शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। हालांकि वो निश्चित करती है कि उन सबको पीछे छोड़ देगी और फिर मूव ऑन कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टोरी मेन चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर शुरू होता है, डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। कि लेखिका कहती है कि मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, स्टिल माने अभी भी, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं, मैंने पूछा। तो द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, कि अब जो स्त्री है, जो औरत है, वो मुझे देखती है। कहानी यहाँ से शुरू हो रही कि लेखिका एक के दरवाजे जाती है, दरवाजा खटखटाती है और उससे पूछती है। जब वो दरवाजा खोलती है औरत, तो उससे पूछती है, डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। अब चूंकि लेखिका ही इस कहानी को बता रही है, तो नरेटर जो है वो लेखिका ही है, मार्गा मिंको। ध्यान दीजिएगा, तो जो इसकी ऑथर है मार्गा मिंको, वही इस कहानी को बता रही है। तो वो क्या कहती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप भी अभी भी आप मुझे जानती हैं, आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो लेखिका बताती है कि उस स्त्री ने मुझे लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, सर्चिंगली, जैसे कुछ वो सर्च कर रही हूं, मुझे जांच पड़ताल कर रही हूं, यानी बड़ी ध्यान से देखा। सी हैड ओपनड द डोर अ चिंक। अ चिंक माने थोड़ा, उन्होंने दरवाजे को थोड़ा खोल रखा था, थोड़ा सा खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। कि लेखिका कहती है आई केम क्लोजर, कि मैं और नजदीक आई जब उन्होंने दरवाजा खोला, और स्टूड ऑन द स्टेप,
और वहीं सीढ़ी पर, स्टेप पर, यानी अपने कदमों पर खड़ी हो गई, यानी स्टूड ऑन द स्टेप, सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। अब वो कहती है नहीं, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती। तो आई, अब वो लेखिका कहती है आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूं। तो सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब सी हेल्ड हर हैंड, वो अपना हाथ लगाए रही, ऑन द डोर, दरवाजे पर ही वो स्त्री अपना हाथ लगाए रही, वो औरत, एज दो, मानो, सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, मानो वो रोकना चाहती हो, इट, इसको, ओपनिंग एनी फर्दर, कि इसको और ज्यादा खुलने से वो रोकना चाहती हो, यानी वो चाहती हो ताकि कोई अंदर डिस्टर्ब ना हो सके, है ना। यानी कहने का मतलब है कि वो दरवाजे को और नहीं खुलने देना चाहती थी, बस वहीं खड़ी थी दरवाजे को पकड़े हुए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन माने होता है पहचान, कि उनके फेस ने गेव दिया, एब्सोल्युटली माने निश्चित रूप से, नो साइन, कि उनके चेहरे से निश्चित रूप से कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिला कि जिससे लगे कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, यानी मेरे पहचानने का कोई भी चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, सी केप्ट स्टेयरिंग, स्टेयर माने होता है घूरना, केप्ट स्टेयरिंग, वो मुझे घूरती रही, एट मी, मेरी तरफ घूरती रही, इन साइलेंस, बड़े साइलेंस में वो मेरी तरफ घूरती रही, यानी एक टक देखती रही। परहैप्स, अब लेखिका कहती है शायद, आई वॉज मिस्टेकन, कि शायद मैंने गलती कर दी, यानी मैं गलत जगह आ गई। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, परहैप्स इट इज नॉट हर, कि शायद ये उनका घर नहीं है, या ये वो महिला नहीं है, यह कोई अन्य महिला है। इट इज नॉट हर, ये वो नहीं है। तो आई हैड सीन हर ओनली वंस, अब लेखिका बताती कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, कि केवल मैंने उनको एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली माने उड़ती नजर से, यानी कोई एक बार ऐसी सड़क चलते मिल जाए तो एक बार हम उसको देख लेते तो कौन याद रखते, तो वही लेखिका कहती है कि मैंने उसको फ्लीटिंगली देखा था, उड़ती नजर से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, ईयर्स एगो, यानी वर्षों पहले मैंने उसे एक बार देखा था, वो भी उड़ती नजर से, फ्लीटिंगली। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और ये मोस्ट प्रोबेबल है, यानी बहुत ज्यादा संभावित है कि दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी बजा दी, यानी गलत घर का दरवाजा खटखटा दिया। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, अब महिला जो थी वो औरत थी, अब वो लेट गो ऑफ द डोर, वो एक और हट गई दरवाजे से, एंड स्टेप्ड टू द साइड, लेट गो ऑफ द डोर, यानी उसने दरवाजे को खुलने दिया थोड़ा और, एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक तरफ वो स्टेप्ड हो गई, यानी खड़ी हो गई, ठीक, और उसने दरवाजे को लेट गो कर दिया, यानी छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, ठीक। सी वॉज बियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, अब लिखकर बताती कि सी वॉज बियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, अब कार्डिगन एक प्रकार की पोशाक है, ठीक है, कि ग्रीन नेटेड, ग्रीन माने हरा, नेटेड माने बुना हुआ, कि जो वो औरत थी वो मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहने हुई थी। द वुडन बटन्स, और जो उस कार्डिगन में वुडन बटन्स थे, वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, अब चूंकि वॉशिंग, धुलने के कारण वे रादर पेल, अपेक्षाकृत क्या हो गए थे, थोड़ा पीले पड़ गए थे। अब सी सॉ, अब उस महिला ने देखा दैट की आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, एंड हाफ हिड, और उसने अपने आप को आधा छिपा लिया, हर सेल्फ, स्वयं को, अगेन, फिर से, बिहाइंड द डोर, यानी जब उस औरत ने देखा कि लेखिका उसके बटन को देख रही है तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, नाउ अब, दैट की आई वॉज राइट, कि मैं सही हूं, यानी सही जगह पर मैं आई हूं, इतना अब मैं जान गई थी। वेल, यू नो माई मदर, यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो क्या आप मेरी माँ को जानती थी? वेल, यू न्यू, क्या आप जानती थी? यू न्यू माई मदर, तो आप मेरी माँ को जानती थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लेखिका कहती हैं। तो हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, अब वो स्त्री कहती है, वो समझ गई, तो कहती क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट नो वन हैड कम बैक,
मैंने सोचा कि कोई अभी तक नहीं आया है, नो वन हैड कम बैक, कोई वापस नहीं आया है। तो लेखिका कहती ओनली मी, केवल मैं आई हूं। अब आगे देखें जरा। A door opened and closed in the passage behind her. अब एक दरवाजा खुला और बंद हो गया इन द पैसेज, यानी गलियारे में, बिहाइंड हर। अब उसके पीछे एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, कि वहीं पड़ोस में महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। अब उसमें से एक मस्टी स्मेल इमर्ज्ड हुई, यानी निकली। यानी मस्टी माने होता है सीलन युक्त, स्मेल माने गंध, निकली। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो महिला कहती आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मुझे पछतावा है, मुझे दुख है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। अब वो मार्गा मिंको कहती है, लेखिका कहती है कि आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ, स्पेशली विशेष रूप से। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। आई वॉन्टेड, और मैं चाहती थी, टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे कुछ एक क्षण के लिए बात करना चाहती थी। तो इस पर इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। अब उस स्त्री ने कहा इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधा संपन्न यानी सुविधाजनक नहीं है। वो महिला बोली आई कांट सी यू, आई कांट सी यू, सी यू माने होता है मिलना, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती, यानी बात नहीं कर सकती। एनदर टाइम, किसी अन्य टाइम आना। तो सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। अब सी नोडेड, उसने सिर हिलाया, एंड कॉशियसली, सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो मानो, एज दो मानो होता है मानो, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, कि मानो कोई भी नहीं, नो वन इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, शुड बी डिस्टर्ब, मानो उसने ऐसे दरवाजा बंद किया कि ताकि कोई घर के अंदर डिस्टर्ब ना हो सके इस शोर से। तो लेखिका कहती हैं आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, कि मैं वहीं स्टेप, वहीं सीढ़ी पर खड़ी रही। आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेयर, जहां, आई वॉज ऑन द स्टेप, कि जहां मैं सीढ़ी पर थी मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब कर्टेन माने पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो के सामने जो फ्रंट में जो पर्दा था वो मूव हुआ, यानी सामने जो खिड़की थी, यानी खिड़की के सामने जो पर्दा टंगा था वो मूव हुआ, हिला, यानी यहाँ वहां किसी ने झांका, ये अर्थ है इसका। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी तरफ देखा, घूर के देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब उसने पूछ लिया होता, वुड देन हैव आस्क्ड, तब उसने पूछ लिया होता, व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। यानी किसी ने झांका और अभी पूछा नहीं उसने, वो पूछ लिया होता, शायद वो पूछना चाहती तो पूछ सकती थी, आप क्या चाहती हैं। ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, और जब वो ऐसा पूछती अगर, तो वो स्त्री जवाब देती कुछ नहीं। इट वाज नथिंग, कुछ भी तो नहीं, है ना, कोई बात नहीं, इट वाज नथिंग, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब लेखिका कहती है मैंने फिर से उस नेम प्लेट, यानी जिस दरवाजे को खटखटाया था, बेल बजाई थी, वहीं वो कहती हैं, लेखिका कहती है आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, कि फिर से मैंने नेम प्लेट पर देखा, जो घर के दरवाजे नेम प्लेट थी उस पर देखा। डोरलिंग इट सैड, इट सैड यानी नेम प्लेट ने कहा, यानी नेम प्लेट में लिखा था, क्या लिखा था, डोरलिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट एनिमल, कि वाइट एनिमल पर यानी सफेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था डोरलिंग, यानी डोरलिंग का मकान था वो मकान। एंड द ऑन द जेम्ब, और जेम्ब माने होता पाखा या बाजू, और बाजू में ही, बगल में ही, अ बिट हायर, थोड़ा ऊंचे, अ बिट हायर, थोड़ा ऊंचे। द नंबर, एक नंबर लिखा था, नंबर पर था 46, नंबर 46 लिखा था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, एज जैसे ही, आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट अबाउट माई मदर। अब लेखिका कहती हैं जैसे ही अब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ी, तो आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, कि जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था ईयर्स एगो, वर्षों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कि युद्ध के ये पहले हाफ में था,
यानी युद्ध शुरू होने के प्रथम आधे समय में की बात है तब, यानी पहले हाफ में की बात है जब मुझे माँ ने ये एड्रेस दिया था। अब लेखिका चूंकि उस घर से निकल आई हैं और रास्ते में अब स्टेशन की तरफ वापस जा रही, तो रास्ते में अपनी माँ के बारे में सोचती कि माँ ने मुझे ये तब एड्रेस दिया था जब युद्ध का प्रथम अर्ध चल रहा था, यानी युद्ध के पूर्वार्ध की बात है। तो आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, कि मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, यानी मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी। एंड इट स्ट्राइक माने होता है याद आना, स्ट्रक ये याद आया, मी मुझे, इमीडिएटली तुरंत, दैट की समथिंग और रादर और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मुझे ये याद आया कि समथिंग कुछ और अदर या अन्य, अबाउट द रूम्स कमरों के चारों ओर, हैव चेंज्ड कि मुझे याद आया कि कुछ ना कुछ बदला है कमरों में। अब चूंकि क्या है कि अब जो ऑथर है मार्गा मिंको, वो लौट रही हैं स्टेशन की ओर, तो उनको अपनी याद आती है माँ की कि माँ ने मुझे एड्रेस दिया था। ये उस समय की बात है जब युद्ध का पूर्वार्ध चल रहा था। तो माँ ने मुझे ये एड्रेस कब दिया था? जब मैं घर में कुछ दिनों के लिए ठहरी थी। और लिख कर बताती है तो मुझे जिस दिन मैं ठहरी थी और तब की ये बात है कि तब मुझे थोड़ा ये याद आया कि कुछ ना कुछ मेरे उस दिन, जिस दिन माँ ने मुझे एड्रेस दिया था, उस दिन कुछ ना कुछ मेरे घर में चेंज हुआ था। समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कि आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे ये लगा था कि बहुत सारी चीजें गायब है, मिस हो गई वहां से। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, और जब मुझे ये लगा तो माई मदर वाज सरप्राइज्ड, तो मेरी माँ चकित थी कि आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मेरी माँ इस बात पर चकित थी कि मैंने इतने क्विकली, इतने जल्दी इन चीजों को नोटिस कर लिया, ध्यान दे लिया इस पर कि कुछ चीज मिस हो गई। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोरलिंग, और तभी उन्होंने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया था। ठीक, अब ये जो मिसेस डोरलिंग है ये सामान ले जा रही है इनके घर से, तो तभी की बात बता रही है इधर लेखिका। वो कहती है आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, कि कहती आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, कि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन अपेरेंटली ये स्पष्ट है कि वो मेरी माँ की ओल्ड एक्वेंटेंस थी, माने पुरानी परिचित थी। whom जिसको सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, कि जिसको उन्होंने बरसों से नहीं देखा था, यानी बरसों से माँ उनसे नहीं मिली थी। वो परिचित थी कौन? मिसेस डॉर्लिंग। अब ये कहानी बता रही कि जिस दरवाजे में मैंने घंटी बजाई और ये जो महिला आई मिसेस डॉर्लिंग, ये मुझसे तब मिली थी जब मैं युद्ध के पूर्वार्ध में अपने घर में थी। तो उस समय ये औरत मेरे घर में आई थी, मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। तो अब ये कहानी लेखिका बता रही है, अपन को बता रही है, समझ जाइए। सी हैड सडनली टर्न अप, कि वो अचानक टर्न अप हुई, यानी अचानक आ गई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और मिसेस डोरलिंग ने अपने कॉन्टेक्ट को रिन्यू कर लिया, पुनः नया कर लिया, फिर से हरा भरा कर लिया। कहने का अर्थ क्या है? यानी फिर से परिचय बढ़ा लिया। सिंस देन, और तब से सी हैड कम रेगुलरली, तब से वो रेगुलरली आती रही, नियमित रूप से। यानी अब लेखिका कहानी बताती है कि माँ बताती है कि जो मिसेस डोरलिंग है वो उनके घर में तभी से फिर रेगुलर आती रही। तो ये पहला परिचय था उनका तब। अब चूंकि लेखिका तो हमेशा रही नहीं घर में, बाहर रहती थी लेखिका, तो कुछ दिनों के लिए अपने घर में आई थी, तब की बात है, तब इन्होंने उसको देखा था मिसेस डोरलिंग को। अब आगे देखें। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और मेरी माँ ने ये बताया कि एवरी टाइम, प्रत्येक बार, सी लीव्स हियर, जब वो यहाँ से जाती हैं तो सी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ ले जाती हैं। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सी टुक, वो ले गई ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कि एक बार में वो सारा टेबल सिल्वर ले गई। टेबल सिल्वर लेने का मतलब क्या है? कि जो टेबल में जो भी सिल्वर की चीजें थी, एक वन गो में, यानी एक बार जाने में जो भी सिल्वर की चीजें थी वो सब ले गई। एंड देन, और तब फिर क्या ले गई? द एंटिक प्लेट्स, जो पुरानी प्लेट्स थी, दैट हंग देयर, जो वहां लटकी हुई थी, वो भी ले गई। सी हैड ट्रेवल
लगिंग दोज लार्ज वेसेस। अब लेखिका बताती है सी हैड ट्रबल्ड, उनको परेशानी थी, लगिंग दोज लार्ज वेसेस, यानी जो लार्ज बेसिस, जो बड़े बड़े फूलदान थे, उनको ले जाने में उनको परेशानी थी, कठिनाई हो रही थी। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता थी, सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि उनको क्रॉकरी से कहीं ढोते ढोते कहीं कमर में कोई ऐंठन या अकड़न ना आ जाए, इस बात का मुझे डर था। क्रिक ना आ जाए, क्रिक माने अकड़न या ऐंठन ना आ जाए, क्रॉकरी जो बर्तन भाड़े वगैरह हैं वो सब ले जाने में दिक्कत ना उनको आ जाए। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, अब मेरी माँ ने पिटिंगली माने सहानुभूति पूर्वक अपना सिर हिलाया। सेक माने होता है हिलाना, सुक माने हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मेरी आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, अब मेरी तो ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं हो पाती थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि ऐसा पूछने की तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उन्होंने ऐसा मुझे स्वयं सुझाव भी दिया था कि कभी कह मत देना। यानी क्या है कि अब वो जो मिसेज डोरलिंग है वो सामान इनके घर से ले जा रही, तो हालांकि उसको उठाने में दिक्कत भी आ रही, बड़े बड़े जो लार्ज बेसेस हैं, गमले हैं, लेकिन अब लेखिका को ये डर है कि कहीं कोई आकलन वगैरह ना आ जाए बड़े भारी वजन उठाने से। तो अब वो कहना चाह रही है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कहने की, क्योंकि माँ ने पहले से ही सजेस्ट करके रखा है कि कहना मत, वरना उनको बुरा लग जाएगा कि ये सामान, वो ये सोचेंगे कि शायद ये मना कर रही सामान ले जाने से। ठीक है, तो सी इवन इंसिस्टेड, यहां तक कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस बात का हट किया कि सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, कि वो मेरी सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको वो बचाना चाहती हैं। इफ वी हैव टू लीव हियर, अगर हमको यहाँ लीव करना पड़े, यहाँ से हमें जाना पड़े, तो वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज, और मेरी माँ कहती हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा, चूंकि युद्ध चल रहा है, तो अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हो सकता हम सारी चीजें अपनी खो दें, तो इससे अच्छा है कि ये ले जाएंगी और उनको सुरक्षित रखेंगी। मिसेस डोरलिंग के लिए ये ऑथर की माँ ऑथर से बता रही हैं कि इसलिए उनको ले जाने दो। अब आगे देखें, हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। अब लेखिका अपनी माँ से पूछती है, कहती है हैव यू एग्रीड, कि आप सहमत हैं विद हर उससे, दैट की सी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सब कुछ रख पाएंगी सुरक्षित। तो आई आस्क्ड, तो एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो इस पर मेरी माँ चिल्लाई, एज इफ दैट्स नेसेसरी, और मेरी माँ ये चिल्लाई कि क्या यह पूछने की कोई जरूरत थी कि वो सुरक्षित रख पाएंगी, ऐसा पूछ वो उसकी माँ चिल्ला के कहती है। तो इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और वो कहती इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, ये अपने आप में एक इंसल्ट होगी, टू टॉक लाइक दैट, कि ऐसे बात करना ये अपने आप में एक इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में तो सोचो। सी इज रनिंग, जो वो रनिंग कर रही है, यानी जो रिस्क ले रही है कि मिसेस डोरलिंग उनके घर से युद्ध चल रहा है और वो सामान ले जा रही है अपने घर में सुरक्षित छिपा छिपा के, तो उस रिस्क के बारे में भी तो सोचो। ऐसा उनकी माँ ऑथर से कहती हैं, मार्गा मिंको से कहती हैं। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, कि प्रत्येक टाइम जो हमारे घर से जब वो बाहर जाती, गोज आउट ऑफ आवर डोर, हमारे दरवाजे से बाहर जाती, विद अ फुल सूटकेस, या तो फुल सूटकेस भर के या बैग भर के, तो ये ऐसा करने में वो कितना रिस्क ले रही है इस चीज को समझो। तो ऐसा लेखिका की माँ लेखिका से कहती है। अब आगे देखें जरा, माई मदर seemed टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। कन्विंस्ड माने होता है समझा हुआ होना, यानी कन्विंस होना है किसी को मनाना। ठीक, तो माई मदर सीम्ड, अब मेरी माँ ऐसे लगी, सीम्ड टू नोटिस, यानी ऐसा देखने में लगा कि जैसे मेरी माँ ये नोटिस कर रही हूं, दैट की आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह उनसे कन्विंस नहीं हूं, माने सहमत नहीं हूं। किससे? मिसेस डोरलिंग से। मुझे नहीं लगता कि वो सामान सुरक्षित रख पाएंगी, ऐसा लिख कर बताती कि मेरा ये भाव था, और ये मेरी माँ को पता चल गया था भाव
कि उनको ऐसे वो नोटिस कर रही थी ये चीज। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, रिप्रूव माने होता है धिक्कारना, कि उन्होंने, मेरी माँ ने जब ये समझ लिया तो उन्होंने मेरी तरफ धिक्कारते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और लेखिका कहती हैं कि आफ्टर दैट, उसके बाद भी, स्पोक नो मोर अबाउट इट, फिर हमने उसके बाद इस बारे में और कोई बात नहीं की। मीनवाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, अब ये लेखिका ये सब बातें सोच रही थी अभी अपनी माँ के बारे में, कि कब मिसेस डोलिंग से पहली बार मुलाकात हुई थी, वो भी ऐसे ही थोड़ी सी हल्की मुलाकात, और कैसे वो उनका सब सामान उनके घर से ढो के ले गई थी। तो यही चीज वो सोच रही थी कि इस मीनवाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, कि लेखिका कहती इसी दौरान, इतना सोचते सोचते मैं स्टेशन पर पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, कि बिना पे करे, बिना ध्यान दिए, अधिक ध्यान दिए, टू थिंग्स, उन चीजों पर, ऑन द वे यानी रास्ते की चीजों पर बिना ध्यान दिए मैं स्टेशन पर आ गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब लेखिका बताती हैं कि आई वॉज वॉकिंग, कि मैं चल रही थी, इन फेमिलियर प्लेसेस, कि उन सभी परिचित स्थानों से चल रही थी, फिर से गुजर रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वॉर, कि युद्ध, जब से युद्ध हुआ था तब से पहली बार मैं उन स्थानों से होकर गुजर रही थी। बट, लेकिन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वर नेसेसरी। अब लेखिका कहती हैं कि जितनी जगह, जितना जाना जरूरी है मैं उतना ही जा रही थी, मुझे और ज्यादा में जरूरी जाना, दूर और आगे तक में जाना मुझे आवश्यकता नहीं थी अधिक दूरी तय करने की, तो मैं उसके मूड में नहीं थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, टू गो फर्दर, फर्दर माने आगे, आगे जाना, देन वर नेसेसरी, कि जरूरत से ज्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहती थी, यानी जितनी वो अब और नहीं वहां घूमना चाहती है और इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहती। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, कि लेखिका कहती है कि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट, साइट माने होता है दृश्य, ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, कि गलियों और घरों के दृश्य से मैं अपसेट नहीं करना चाहती थी। फुल ऑफ मेमोरीज, जो स्मृतियों से भरा था, फ्रॉम अ प्रेसियस टाइम, कि जो कीमती एक समय हुआ करता था, उस कीमती समय, यानी प्रेसियस टाइम कहने का मतलब है जब माँ थी, युद्ध के पहले की बात है, जब वो रहती थी वहां, तो वो सब उन चीजों को, उन सड़कों को, उन घरों को फिर से देख के अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती, तो पुनः उस याद को वापस नहीं लाना चाहती थी। अब लेखिका कहती इन द ट्रेन, ट्रेन में बैक, वापस, आई सॉ, मैंने देखा, मिसेस डोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि लेखिका बताती हैं कि वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसी मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। इन द ट्रेन बैक, वापस, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, अगेन, फिर से, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि जैसे मैंने पहली बार जब मैं उनसे मिला था तब मैंने देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का समय था, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि ये उस समय की बात है जब मैंने उनको देखा था, जब मॉर्निंग का समय था, सुबह सुबह का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी, कि उस दिन की बात है जब माँ ने मुझे बताया था इनके बारे में, कि जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था उसके बाद का वह दिन था। ठीक, आई हैड गॉट अप लेट, और उस दिन में लेट उठी थी, एंड, और, कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियां उतरती आई थी, डाउन स्टेयर माने सीढ़ियां उतरना, अपस्टेयर सीढ़ियां चढ़ना, तो कमिंग डाउन स्टेयर यानी नीचे की सीढ़ियों में मैं आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ, मैंने ये पाया, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने गई हैं। माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को बाहर देखने गई, माने किसी को बाहर छोड़ने गई हैं। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, उस स्त्री को जिसकी चौड़ी पीठ है या कमर है, चौड़ी कमर वाली स्त्री को वो छोड़ने गई थी बाहर। ठीक है, आगे देखें जरा। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, और तब मेरी माँ ने कहा था कि ये है मेरी लड़की। ठीक है, सी वेकन्ड टू मी, वेकन माने होता है इशारे से बुलाना,
तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया था। द वुमन नोडेड, तब स्त्री ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और जो अपने कोट रैक यानी कोट में बहुत सारी जगह होती है उसको कोट रैक बोलते हैं ना, तो कोट रैक के नीचे उन्होंने सूटकेस को पिकअप कर लिया, उठा लिया, दबा लिया। सी वोर अ ब्राउन कोट, तो वो उस समय ब्राउन कोट पहनी थी, भूरा कोट। एंड अ शेपलेस हैट, और एक शेपलेस बिना आकारहीन एक वो हैट पहनी हुई थी, एक टोपी पहनी हुई थी। कि जो मिसेस रोलिंग है वो सामान ले जा रही हैं, लिखकर बताती है कि उस समय की बात है कि जब मैं घर में थी तो सुबह की बात है, मैं अपनी सीढ़ियों से उतरती चली आई थी, तब मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही थी। वो जो बाहर थी वो यही महिला थी यानी डोरलिंग थी। तो बताती है उस समय वो सूटकेस अपने कोट रैक में दबा कर ले जा रही थी। और फिर उधर बताती है कि एक ब्राउन कोट पहनी थी, शेपलेस हैट पहनी थी वो। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा डज सी लिव फार अवे, क्या ये दूर रहती हैं? सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। सीइंग द डिफिकल्टी, कठिनाई देखकर, और मैंने ऐसा पूछा जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा, तो मैंने ये पूछा, मां से पूछा था। सीइंग द डिफिकल्टी, वो कठिनाई देखकर। सी हैड गोइंग आउट, वो घर से बाहर जा रही थी। ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कि हैवी केस यानी बड़ा सामान लेकर, बड़े सूटकेस के साथ जब वो जा रही थी, भारी सूटकेस चूंकि सामान भर के ले जा रही थी, तो लेकर कहती तब मैंने माँ से अपनी पूछा था डज सी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती हैं? तो माँ उत्तर देती है इन मार्कोनी स्ट्रीट, क्यों मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं? सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। पता बता देती कि मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में ये रहती हैं, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने इसको याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, टू गो देयर, लेकिन मुझे एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा वहां जाने के लिए। इनिशियली, प्रारंभ में, आफ्टर द लिबरेशन यानी स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद, जब हॉलैंड आज़ाद हो गया तब। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि आई वॉज एब्सोल्युटली माने निश्चित रूप से, नॉट इंटरेस्टेड, और मैं निश्चित रूप से इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था, है ना। इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि उस स्टोर्ड स्टफ माने उस सामान में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। एंड नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, स्वाभाविक रूप से, तो आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट, और हालांकि मैं इससे डरा हुआ भी था। एफ्रेड था, डरा हुआ था, बल्कि रादर माने होता बल्कि। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, अब मैं चूंकि डरा हुआ था, ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, उन चीजों से सामना करने से, कन्फ्रंट करने से, कन्फ्रंट माने सामना करने से, दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन, कि जो चीजें एक कनेक्शन से बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी, कि दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि वो कनेक्शन जो अब और नहीं रहा। क्या कनेक्शन, इसको समझ लें। चूंकि मां भी नहीं रही, और दूसरी चीज जहां वो रहती थी वो जगह उनको छोड़ना पड़ी। तो कहती है कि जब ये चीज रही तो फिर अब कोई मतलब नहीं है उस चीज को याद रखने से, इसलिए वो सामना करने से, उन चीजों से डरती हैं। तो विच वर हिडन अवे, और वे चीजें जो हिडन अवे, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, यानी लिखकर बताती हैं कि उन चीजों को जो कपबोर्ड्स में यानी अलमारियों में, बॉक्सेस में जो हैं, हिडन अवे, छुपी रखी हैं। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही वो वेट कर रही हैं। अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि कब उनको वापस उनकी फिर से वो इसी जगह पर रख दिया गया, यानी कब उनको वापस उसी जगह पर रख दिया जाए, इसका वो वेट कर रही थी, व्यर्थ में ही वेट कर रही थी, है ना। which had endured all those years, और वे सारी चीजें had endured all those years, उन सारे दिनों को
उन सारे वर्षों को, उन ईयर्स को वो एंड्योर कर चुकी थी, सहन कर चुकी थी। कहने का मतलब वे सारी वस्तुएं वर्षों उस जगह पर रखी और उस दुख को सहन कर रही और ये सोच रही वो चीजें। यानी एक चीज बताई जा रही था कि ये चीज, वो चीजें इस चीज का वेट कर रही कि उनको वापस उनके उसी स्थान पर रख दिया जाए। किस स्थान पर? जो लेखिका का घर है, क्योंकि अब ये सब सामान लेखिका का मिसेस डोरलिंग के घर में रखा है। बिकॉज देवर थिंग्स, अब वो ऐसी इसलिए पड़ी थी बेचारी क्योंकि वो चीजें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं। बट ग्रेजुअली, अब लेखिका बताती, लेकिन धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब लेखिका बताती है कि लेकिन धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड भी लाइटिंग कलर की हो रही थी, यानी ब्रेड का कलर भी हल्का हो रहा था। एंड देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और जो बिस्तर था उसमें आप अनथ्रेटेंड यानी बिना डरे, बिना किसी डर के आप सो सकते थे। यानी युद्ध का समय चल रहा था तो पहले आपाधापी का माहौल था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। जो डबल रोटी थी, ब्रेड थी, वो फिर से हल्के रंग की मिलने लगी थी और आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। एक ऐसा माहौल अब निर्मित हो गया। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। और लिख कर बताती कि अ रूम, एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज देखने की आदत पड़ गई थी। यानी ऐसा अब वहां माहौल था कि कोई भी कमरा हो, आप वहां अगर रहते हैं तो रोज आप उस कमरे से झांक के बाहर देख सकते हैं। यानी ऐसा माहौल हो गया था। चूंकि युद्ध के समय ऐसा माहौल नहीं था कि कोई कमरे से भी बाहर झांकता था तो बड़ा सोच समझ के, है ना। तो अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू माने होता आदि होना, ग्लांसिंग माने देखने के, एट ईच डे कि प्रत्येक दिन आप इस चीज के आदि हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जरा और आगे। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने नोटिस किया कि आई वाज क्यूरियस, कि मैं उत्सुक थी, अबाउट ऑल द पोजीशंस, कि उन सारे पोजीशंस, उन सारे सामान के प्रति मैं उत्सुक थी, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि जो अभी भी, स्टिल माने अभी भी, बी होंगे, मस्ट बी माने होंगे, अवश्य होंगे, एट दैट एड्रेस, कि जो स्टिल माने अभी भी, मस्ट बी माने होंगे, अभी भी जो वहां उसी एड्रेस पर होंगे। इस चीज के प्रति मैं उत्सुक हो उठी अचानक एक दिन। और फिर आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। और लेखिका कहती है कि मैं भी उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और पुनः उन स्मृतियों को याद रखना चाहती थी। तो आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, और लेखिका बताती है कि आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, और जब पहली विजिट मेरी वेन हो गई, चूंकि एक बार आई तो उसने भगा दिया, तो पहली विजिट जब मेरी वेन में चली गई, बेकार में चली गई, तो टू मिसेस डोरलिंग्स हाउस, मिसेस डोरलिंग के घर की जो पहली विजिट मैंने की, उसमें तो मिसेस डोरलिंग ने भगा दिया, कह दिया कि फिर कभी आना, तो वो तो बेकार चली गई। तो लेखिका कहती है, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, फिर मैंने दोबारा डिसाइड किया कि मैं दोबारा कोशिश करूंगी। अब लेखिका कहती है कि मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा कोशिश करने का मैंने निश्चय किया। नाउ, अब अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, कि अब एक लड़की जो लगभग 15 साल की थी, ओपन द डोर टू मी, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। यानी अब वो नहीं मिली, बल्कि उसकी लड़की मिली जो 15 साल की थी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, कि मैंने उससे पूछा इफ हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर में है। तो नो, उसने कहा नहीं। सी सेड, उसने कहा माई मदर्स यानी माई मदर इज डूइंग एन इरेंड, माई मदर इज डूइंग एन इरेंड, कि मेरी माँ बाहर काम से गई हुई है, उसने कहा। नो मैटर, आई आस्क्ड, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पूछा। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, अब पैसेज माने गलियारा, तो मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दिया। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हेनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। अब लेखिका बताती है कि जब मैं अंदर घुसी, उस लड़की के पीछे पीछे कमरे में गई, तो एन ओल्ड फैशन्ड, एक पुराने फैशन का, आयरन हेनुक्का, लोहे का हेनुक्का कैंडल होल्डर, जिसका नाम है हेनुक्का। वैसे तो
ये एक त्योहार टाइप का है, एक फेस्टिवल के लिए यूज हुआ है। लेकिन यहाँ हेनुका कैंडल होल्डर एक जो वो है समादान बोलते हैं, जिसमें पहले लैंप वगैरह लगा दी जाती थी, वो है, तो जिसमें कैंडल वगैरह रख दी जाती थी, है ना, तो वही है कैंडल होल्डर। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, कि एक कैंडल होल्डर की पुराने ढंग का एक समादान जो मिरर के बगल में लटका हुआ था। तो वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी प्रयोग नहीं किया, बिकॉज क्योंकि इट वाज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि मच मोर अधिक कम्बरसम था, ये भारी था, बोझिल था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, कि एक सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा ये ज्यादा बोझिल था, भारी था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं, आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, सी हेल्ड ओपन द डोर, हेल्ड ओपन द डोर यानी उसने दरवाजा खोल दिया, ऑफ द लिविंग रूम, बैठक का उसने दरवाजा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, पास्ट माने गुजरना, हर माने उसकी, अब मैं उसको उससे गुजरती हुई आगे निकल गई, कहने का मतलब है ये अंदर घुस गई, उसको पार करती हुई, यानी ये पहले घुस गई। लेखिका आई स्टॉप्ड, और मैं रुक गई, हॉरिफाइड, भयभीत होकर, रुक गई और भयभीत हो गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं उस कमरे में थी, आई न्यू, जिसको मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी, यानी जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, कहने का मतलब दूसरे का घर है तो जानती तो नहीं है, लेकिन जानती थी, तो क्या जानती थी, वहां जो सामान रखा था उसको वो जानती थी। तो ये जो आई न्यू, मैं जानती थी, क्या जानती थी, सामान, और क्या नहीं जानती थी, उस कमरे से परिचित नहीं थी, लेकिन सामान से परिचित थी। आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, स्वयं को, इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स, कि उन मिड्स माने होता बीच में, उन चीजों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, कि जिनको मैं फिर से देखना तो चाहती थी, बट डिड लगा ना तो का अर्थ आ जाएगा इसे, आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, वांटेड होना चाहिए था, लेकिन डिड लगा है तो मैं देखना तो चाहती थी। आई डिड वांट टू सी अगेन, मैं फिर से देखना तो चाहती थी, बट विच, लेकिन जो, ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन जो मुझे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, विचित्र माहौल में, जिन चीजों ने मुझे व्यथित करके रखा था, ऑप्रेस्ड करके रखा था, दबा के रखा था, यानी उन सब चीजों को देख के मैं थोड़ा व्यथित हो गई। और अथवा बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और शायद इस कारण भी हो सकता है क्योंकि जो हर एक चीजें थी, टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, कि वहां प्रत्येक चीज टेस्टलेस वे में, यानी बेढंगे पन से वहां अरेंज थी, यानी रखी थी चीजें। तो लेखक कहती है मुझे एक तो वहां के विचित्र माहौल ने मुझे व्यथित किया, अथवा मैं इसलिए व्यथित हुई क्योंकि वहां प्रत्येक चीज अव्यवस्थित तरीके से रखी थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जो फर्नीचर था वो अगली था, गंदा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और एक मगी स्मेल, एक उमसदार गंध वहां आ रही थी, वहां हंग देयर, वहां उमसदार गंध लटकी हुई थी, कहने का लटकी होने का अर्थ ये नहीं लटकी हुई थी, गंध नहीं लटकी थी, एक उमसदार माहौल था, यानी बना हुआ था पूरा, कहने का मतलब है पूरा जो माहौल था वहां का दूसरे टाइप का माहौल था, यानी बड़ा बदबूदार माहौल था। आई डिडंट नो, एक मगी स्मेल आ रही थी, उमसदार स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट लेकिन आई स्कार्सली, मैंने मुश्किल से, डेयर्ड, मेरी हिम्मत हुई, टू लुक अराउंड मी, मेरी मुश्किल से हिम्मत हुई अपने चारों ओर देखने की। हालांकि मेरा साहस तो नहीं हो रहा था, लेकिन कमरे के चारों ओर मैंने फिर दृष्टि दौड़ाई, देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर मूव करी, खिसका दी। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैंने वुडन टेबल क्लॉथ, यानी वुडन लकड़ी का जो टेबल क्लॉथ था, वुडन टेबल, जो लकड़ी की टेबल थी उसमें जो कपड़ा था, टेबल क्लॉथ माने कपड़ा, ठीक, जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछा होता है वो, तो मैंने उसकी तरफ देखा। आई स्टेयर्ड एट द टेबल क्लॉथ, आई रब्ड इट, और मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, अब फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरी जो फिंगर्स हैं वो वार्म हो गई, वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, अब जो वहां पैटर्न बना था, जो डिजाइन बनी थी, उसको मैंने, यानी जो नमूना वहां बना था
मैंने उस पर, उसकी लाइंस पर मैंने नजर दौड़ाई, उसको फॉलो किया, मैंने देखा, उंगली ले गई अपनी वहां तक। समवेयर यानी उसको फॉलो करने का मतलब उसको देखना, छू कर भी देखना। समवेयर कहीं, ऑन द एज कहीं कोने पर, एज में, छोर में, देयर शुड बी अ बर्न मार्क कि एक बर्न मार्क होना चाहिए, एक जले हुए का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड कि जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था, जिसको कभी भी भरा नहीं गया था। एक कोई जले हुए का स्थान होना चाहिए। चूंकि ये सब परिचित का सामान है उनका, तो वो ऐसा कह रही, माई मदर विल बी बैक सून, माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं पहले से ही उनके लिए चाय बना चुकी हूँ। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप लेंगी, क्या आप चाय लेंगी? तो थैंक यू, तो लेखिका कहती हैं कि मैंने थैंक यू बोला। आई लुक्ड अप यानी उन्होंने चाय के लिए थैंक यू बोला। आई लुक्ड अप मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, अब लड़की ने टी टेबल पर कप्स को रेडी करके रख दिया, माने चाय तैयार है। सी हैड अ ब्रॉड बैक, अब वो बताती है कि उस लड़की का ब्रॉड बैक था, माने उसकी चौड़ी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक अपनी माँ के जैसी, यानी ये मिसेस डोर्लिंग की लड़की है। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने सफेद पॉट से यानी बर्तन से उसने चाय को क्या कर दिया, पोर कर दिया, उड़ेल दिया। पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट यानी सफेद केतली से उसने, उसको एक बर्तन था, केतली समझिए, उससे उसने चाय को उड़ेल दिया। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, अब जो वो केतली थी, ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड माने होता है ढक्कन, और उसके ढक्कन में, उसके ढक्कन में अब जो उसने जब ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड, अब लेखिका बताती है कि मुझे याद है, मुझे याद है। तो क्या है, मुझे याद था कि इट हैड वाज अ, इट हैड, ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, कि ढक्कन में एक गोल्ड बॉर्डर था, यानी एक सुनहरा बॉर्डर था। कि माने ये है कि जो उसने डब्बा खोला वो, तो उसमें क्या था, उसने एक डब्बा खोला और तो उसमें जो था वो क्या था कि एक गोल्ड बॉर्डर था, यानी सफेद वो सुनहरा एक बॉर्डर था उस पर। अब आगे देखें जरा। सी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट, टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मचों को बाहर उसने निकाला, है ना, और उसने कुछ चम्मचों को बाहर निकाला। अब समझें आगे। दैट्स अ नाइस बॉक्स, हालांकि ये जो बॉक्स था वो अच्छा है, डब्बा तो अच्छा है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, कि मैंने अपनी खुद की आवाज सुनी, और आवाज ने क्या कहा, दैट्स अ नाइस बॉक्स, डब्बा तो अच्छा है। अब यानी लेखक ने अपनी आवाज सुनने का मतलब उसने कहा, तभी उसको अपनी आवाज, क्योंकि उस कमरे में आवाज गूंज रही थी। तो दैट्स अ नाइस बॉक्स, इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज थी, ये एक अजीब आवाज थी। एज दो मानो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, कि मानो प्रत्येक साउंड अलग हो इस रूम में, यानी आवाज गूंज रही तो ऐसे लग रहा था कि हर एक आवाज एक अलग साउंड रख रही, यानी एक अलग तरीके से गूंज उठ रही है। तो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, एज दो, चूंकि यद्यपि ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, कि इस रूम में प्रत्येक साउंड अलग था। तो इतना समझ गए होंगे आप। फिर से देख लें ये स्टैंजा। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी टेबल पर वो कप तैयार करके रख दिए। सी हैड अ ब्रॉड बैक, चौड़ी उसकी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से चाय उड़ेल दी। ऑल इट हैड, अब जो वाइट पॉट था उसमें जो कुछ भी था, वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके ढक्कन पर एक गोल्ड बॉर्डर था, समझ गए। एंड आई रिमेंबर्ड, और मुझे याद था ये चीज। सी ओपनड अ बॉक्स, फिर उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स,
आई हियर्ड माई ओन वॉइस, कि मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, माने मैंने बोला और मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। अपनी आवाज़ कैसी कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये अजीब आवाज़ थी। एज, चूंकि, दो, यद्यपि, एज दो, मानो, ईच साउंड वाज डिफरेंट, एज दो का मतलब होता है मानो, ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, कि प्रत्येक साउंड इस रूम में अलग हो। ओह, यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न राउंड। ओ अरे, यू नो अबाउट देम, क्या आप उनके बारे में जानती हो, यानी इन सब चीजों के बारे में आप जानती हो क्या। सी हैड टर्न राउंड, वो मुड़ी, कौन मुड़ी, वो लड़की मुड़ी और पूछती क्या आप इन चीजों के बारे में जानती हो। अरे, ओ माने अरे, यू नो अबाउट देम, अरे आप इनके बारे में जानती हो। उसने ऐसा पूछा, अरे आप इनके बारे में जानती हो। तो फिर आगे क्या होता है, एंड ब्रॉट मी माई टी, और ऐसा कहकर वो मुझे चाय लाई, यानी मुझे चाय लाई, मेरे लिए चाय लाई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, इट इज एंटिक, कि ये पुराना सामान है। इट इज एंटिक, ये पुराना सामान है, कि वो कहती है कि इट इज एंटिक, ये पुराना सामान है। अब आगे देखें जरा, तो वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कि ऐसा हमारे पास बहुत सारा है। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम के चारों ओर पॉइंटेड राउंड किया, माने उसने इशारा किया, रूम के चारों ओर इशारा किया कि देख लो ये सब। तो सी फॉर योर सेल्फ, यानी आप स्वयं देख लें ये सब चीजें, कि ये एंटिक सामान है, यानी ये पुराने समय का सामान है, ये प्राचीन वस्तुएं हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, अब लेखिका बताती कि मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, यानी वो सब चीजें मैं पहले से जानती थी, जिन चीजों की ओर वो इशारा कर रही थी। आई न्यू विच थिंग्स, मैं जानती थी कि विच थिंग, कौन सी चीजें। सी मीन्ट, कि कौन सी चीजें वो दिखाना चाहती, कि कौन सी चीजों से उसका मतलब है, मीन्ट है। तो आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, कि आई जस्ट लुक, मैंने तो केवल ठीक वहां देखा, कहां देखा, लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, जो स्टिल लाइफ था, जो निर्जीव जीवन था। निर्जीव जीवन का मतलब क्या है, जो ओवर द टी टेबल, कि जो टी टेबल के ऊपर जो चीजें पड़ी थी, मैंने केवल उनको देखा। एज अ चाइल्ड, अब जब मैं छोटी थी तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड, कि मैंने हमेशा फैंसी किया, हमेशा सोचा, कल्पना की, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि मैंने हमेशा कल्पना की कि जो प्यूटर प्लेट है, जस्ते की जो प्लेट है, मैं इस पर सेब खाऊं, ऐसी मैं कल्पना किया करती जब छोटी थी। ये लेखिका बता रही है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, और वो लड़की कहती है इसको हम प्यूटर प्लेट को हर एक चीज में प्रयोग करते हैं। वंस, एक बार, बी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और वो बताती कि एक बार भी इवन, यहां तक कि हमने एट ऑफ खाया, काय पर खाया, द प्लेट्स हैंगिंग देयर, जो लटक रही हैं, ऑन द वॉल, जो दीवार में जो प्लेट्स लटक रही हैं, वहां भी हम, उन प्लेट्स में भी हमने खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, अब लेखिका कहती है आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे भी उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी ऐसा करूं, बट, लेकिन, इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कुछ मुझे स्पेशल बात नहीं लगी, कुछ ये मुझे तो कोई विशेषता इसमें नहीं दिखी, यानी मुझे कुछ स्पेशल इसमें नहीं लगा। इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, ये कुछ भी स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब लेखिका कहती हैं कि जो मैं टेबल क्लॉथ पर जो जले हुए का चिन्ह ढूंढ रही थी, मार्क ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, अब लड़की ने मेरी तरफ क्वेश्चनिंगली, माने संदेह, एक प्रश्न करने के अंदाज में देखा, यानी खोजक दृष्टि से मेरी ओर देखा। क्वेश्चनिंगली माने कुछ पूछने के अंदाज में देखा। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, और मैंने कहा हाँ, कि घर की जो सारी लवली चीजें हैं तुम इतनी छूती रहती हो, यानी तुम यूज टू टचिंग, यानी तो इनको टच करने की आदी हो। यूज टू माने होता आदी होना। यू गेट सो यूज, यानी तुम बहुत यूज टू टचिंग, यानी बहुत आदी हो। ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सारी चीजों को। इन द हाउस, यानी घर में जो सारी चीजें हैं, इन सबको तुम छूने की आदी हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर,
कि तुम मुश्किल से हार्डली वन मुश्किल, लुक एट देम, उनकी तरफ देखती हो, एनी मोर, और ज्यादा, यानी तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब यू ओनली नोटिस, तब केवल जब तुम ये नोटिस करती हो कि व्हेन समथिंग इज मिसिंग, कि जब कुछ मिस हो गया, जब कोई वस्तु खो जाती है तभी तुम बड़ा ध्यान देती हो, अन्यथा सभी को तुम टच करने की आदी हो। बिकॉज, क्योंकि इट हैज टू बी रिपेयर्ड, अब कोई चीज तभी तुम ध्यान, जब कोई चीज मिसिंग हो गई हो, इसलिए मिस हो गई हो क्योंकि हो सकता वो सुधरने के लिए डली हो, रिपेयर होने के लिए, और अथवा बिकॉज यू हैव लेंटेड, या हो सकता है तुमने इसको लेंट कर दिया हो, किसी को उधार दे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अब लेखिका बताती है, उससे कहती है कि तुम इन सब चीजों को छूने की इसलिए आदी हो गई हो कि रोज छूती हो, लेकिन जब तुम गौर से तब देखती हो, ध्यान तब देती हो जब कोई चीज या तो खो जाती है, या तुम किसी को, या वो मरम्मत के लिए चली जाती है, या तुम किसी को उधार दे देती हो। तो अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, के लेखिका कहती है कि फिर से आई हियर, मैंने सुना, द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, कि मैंने अपनी आवाज का एक अननेचुरल साउंड सुना, यानी मैंने अपनी ही आवाज को अप्राकृतिक ढंग से सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं ये कहती गई, आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, कि एक बार मेरी माँ ने, अब ये उसको बता रही है लेखिका, कह रही है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं क्या उनकी इस सिल्वर को पॉलिश कराने में मदद करूंगी। अब सिल्वर का मतलब क्या है इधर समझिए, आगे बताया जाएगा। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, कि मैं संभवतः उस समय बोर हो रही थी बहुत, और दैट डे, उस दिन, और अथवा परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, अथवा मुझे शायद उस दिन घर में रुकना पड़ा था, कि उस दिन मैं बोर हो रही थी, अथवा या मुझको घर में रुकना पड़ा था, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज इल, क्योंकि उस समय बीमार थी, और एज, चूंकि सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, चूंकि माँ ने इसके पहले कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं कुछ पॉलिश कराऊं, यानी बर्तनों को पॉलिश करने में माँ की मदद करूं, ऐसा माँ ने पहले कभी मुझसे नहीं कहा था। हालांकि उस दिन मैं थोड़ा बीमार थी और मुझको संभवतः घर में रुकना भी पड़ा था। तो आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर सीमेंट, कि कौन से सिल्वर की वो बात करें, कि सिल्वर से उनका क्या अर्थ है, मींट है। तो सी रिप्लाइड, फिर माँ ने मेरी कहा था, सरप्राइज, चकित होके, दैट की इट वाज द स्पून्स, की सिल्वर का मतलब है स्पून, चम्मच, फॉर्क्स, कांटेदार चम्मच, एंड नाइफ्स, और चाकू, ऑफ कोर्स, वास्तव में सिल्वर से उनका मतलब क्या था। मैं सरप्राइज और चकित में इस बात पर थी कि उनका जो मतलब था, चम्मच, कांटे और चाकू आदि से उनका ये मतलब था, कि सिल्वर का मतलब ये था। यानी माँ ने कहा कि सिल्वर को पॉलिश करा लो, तो सिल्वर का मतलब कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि ये सारी चीजें थी। तो एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और एक अजीब बात थी, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी बी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि मैं नहीं जानती थी उस समय कि जो कटलरी है, यानी जो चाकू, चम्मच, छुरी उरी वगैरह हैं, ये सब चांदी के थे, सिल्वर के थे, और हम इस पर एट ऑफ करते थे, भोजन करते थे प्रत्येक दिन, ये सब सिल्वर की थी, ऐसा मैं नहीं जानती थी। आगे देखें जरा। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसी। आई बेट, मैं शर्त लगाती, यू डोंट नो इट इज आइदर। अब लड़की वो हंसने लगी और कहती है, मैं शर्त लगा सकती हूं कि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता। आइदर माने बिल्कुल, आप नहीं जानती ज्यादा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, इंटेंट जो है, इंटेंट माने होता गौर, यानी इरादतन, मैंने उसकी ओर इरादतन देखा, माने गौर से देखा। अब लेखिका कहती, जब उसने इतना कहा तो मैंने उसकी ओर गौर से देखा। व्हाट बी ईट विद, कि हम किन चीजों का इस्तेमाल खाने में करते हैं, यानी कौन कौन सी चीजों से हम खाते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं जानती। सी आस्क्ड, उसने कहा, पूछा उसने। वेल, तो डू यू नो, तो क्या तुम जानती हो, तो सी हेजिटेटेड, तो थोड़ा संकोच में पड़ गई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, जब इतना उसने कहा तो वो संकोच में पड़ गई। जब लेखिका ने पूछा क्या तुम जानती हो, तो थोड़ा संकोच में पड़ गई, हेजिटेटेड हो गई, और सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ चल गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और फिर ड्रॉर को ओपन करना चाहती थी। आई लुक,
वो ड्रॉर को ओपन करना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी, इट इज इन हियर, कि ये चीजें यहां है, कि मैं देखती हूं वह यहां है, जिन चीजों से हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, यानी भोजन करते हैं। ईट ऑफ माने ईट विथ, पूछा ना उसने, व्हाट वी ईट विथ, कि जिन चीजों से हम भोजन करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो उसने क्या किया, साइड बोर्ड की तरफ गई, यानी अलमारी के बगल की अलमारी तक गई, और एक उसने ड्रॉर खोलने की कोशिश की, दराज खोलने की कोशिश की, और आई लुक, मैं देखती हूँ, इट इज इन हियर, कि ये यहाँ है, कि वह यहाँ है, मैं देखती हूँ। आई जम्प्ड अप, अब जब वो लड़की वहाँ वो ड्रॉर खोलने गई तो लेखिका उसी समय लेखिका जंप अप करती है, यानी खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, कि मैं समय भूल रही हूँ, कहती है कि मैं समय भूल रही हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे अपनी ट्रेन को अवश्य पकड़ना है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अब वो लड़की अभी उसका हाथ ड्रॉर में ही है, यानी वो ड्रॉर ही अभी खोल रही है, दराज को खोल रही है। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और वो लड़की क्या कहती है कि डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, कि आप मेरी माँ का वेट नहीं करना चाहती क्या, नहीं करेंगी? तो नो, आई मस्ट गो, तो लेखिका कहती नहीं, मुझे जरूर से जाना है। आई वॉक्ड टू द डोर, और लेखिका कहती है मैं दरवाजे तक आ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और लड़की ने वो ड्रॉर को ओपन कर लिया। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, और मैं अपना रास्ता खुद पता कर सकती हूँ। आई कैन फाइंड, मैं पता कर सकती हूँ, माई ऑन वे, अपना मेरा खुद का, ऑन माने खुद का रास्ता। एज आई वॉक डाउन, कि वो कहती है आई कैन फाइंड माई ऑन वे, कि मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूंगी। एज आई वॉकड डाउन, और जैसे ही मैं वॉक डाउन हुआ, नीचे की ओर गया, वॉक डाउन द पैसेज, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, कि एज आई, यानी मैं गई, एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जैसे ही मैं गलियारे में उतर के गई, नीचे गई, तो जैसे मैं गलियारे में चली यानी गई, तो मुझे आई हियर, मुझे सुनाई दिया द जिंगलिंग माने खनखनाहट, काय की, ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, कि चम्मच और कांटों की मुझे खनखनाहट सुनाई दी। फॉक्स माने होता है कांटेदार चम्मच, ध्यान दीजिएगा। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, अब रोड के कोने में, आई लुक्ड अप, जब मैं रोड के कोने में पहुंची तो मैंने ऊपर देखा। एट द नेम प्लेट की तरफ, और नेम प्लेट में क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, यानी नेम प्लेट कहती थी मार्कोनी स्ट्रीट, कहने का मतलब नेम प्लेट में लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, कि मैं नंबर 46 पर थी, यानी मैं 46 नंबर वाले घर में थी। आई हैड बीन, मैं रही, एट नंबर 46, यानी अब वो एड्रेस करेक्ट है, द एड्रेस वाज करेक्ट, यानी जिसमें वो गई थी वो करेक्ट है एड्रेस। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, कि आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, कि मैं इसको, इट माने इसको, एनी मोर और ज्यादा मैं इसको याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, कि अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, बिकॉज, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट वर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि वे ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएं, दैट आर लिंक्ड, जो लिंक हो, जुड़ी हुई हो, इन योर मेमोरी, आपकी स्मृति से, विद द फेमिलियर लाइफ, आपके परिचित जीवन की मेमोरी से, ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय की, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वे इंस्टेंटली माने तुरंत ही, लूज देयर वैल्यू, अपनी वैल्यू को लूज कर देती हैं वे चीजें, व्हेन, जब, सिवर्ड फ्रॉम देम, और जब वे उनसे अलग होती हैं। अब लेखिका का कहने का मतलब ये है कि वे सारी चीजें जो आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हों, वे अपनी वैल्यू खो देती हैं, क्योंकि वे सिवर्ड हो जाती, अलग हो जाती उनसे जिनसे वो जुड़ी होती हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और आप उनको एक पुनः अजनबी माहौल में देखें यदि, तो फिर उनसे कोई विशेष मतलब नहीं रहता। यू सी, आप देखते हैं, देम माने उनको, अगेन माने फिर से, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, अजीब माहौल। तो लेखिका का कहने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज जो हमारे पुराने समय से जुड़ी हो, यदि हम उनको अलग किसी दूसरे माहौल में देखें तो थोड़ा अजीब फील होता है, हम उसको पुनः याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो अपनी वैल्यू इसलिए खो देती कि अब जिनसे वो जुड़ी होती वो तो रहे नहीं, तो कोई उनका अर्थ भी नहीं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, और व्हाट शुड आई हैव डन विद देम,
और वो कहती है मैं उन चीजों का करूंगी भी क्या, विद देम इन स्मॉल रेंटेड रूम, कि अपने छोटे से किराए वाले मकान में, वेयर जहां द थ्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर, कि जहां थ्रेड्स माने होता है टुकड़े, ऑफ ब्लैकआउट पेपर, कि ब्लैकआउट जमाने के जो टुकड़े हैं, पेपर के जो टुकड़े हैं, ब्लैकआउट थ्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर, कि ब्लैकआउट समय के जो काले कागज के टुकड़े हैं, स्टिल हंग, अभी भी लटके हुए हैं, अलोंग द विंडोज, खिड़कियों में, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और नो मोर देन अ हैंडफुल, और नहीं मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और मुट्ठी भर छुरे, जो कटलरी है, छुरे कांटे आदि पतली मेज की दराज में रखे थे, यानी फिट थे। तो वो कहती है अब वहां इनका क्या काम, What should I have done with them in a small rented room, कि उस छोटे से मैं मकान में जहां मैं किराए से रहती हूँ उसमें क्या इन सब चीजों का काम, तो इनको मैं ले जाके भी क्या करूंगी, जहां ब्लैकआउट समय के काले कागजों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे, और मुट्ठी भर जो कटलरी थी वे सब पतली मेज की दराज में रखे थे, ड्रॉर में, नैरो टेबल ड्रॉर में, नैरो माने सक्रिय, पतली टेबल ड्रॉर, ठीक है। तो आई रिजॉल्व, तो लेखिका कहती है आई रिजॉल्व, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाने का, ऑफ ऑल द थिंग्स, और वो सारी चीजें, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और वो सारी चीजें जो मुझे फॉरगेट करनी थी, भूलनी थी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और उनको भुला देना सबसे ज्यादा ईजीएस्ट था, सबसे ईजीएस्ट होगा। यानी मैंने निश्चय किया उस पते को भूल जाने का, और जब मैं पते को भूल गई तो ऑफ ऑल द थिंग्स, और वो सारी चीजों में से आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और उस पते को भूल जाना मेरे लिए आसान था, है ना, कि जब वो उतनी सारी चीजें मैं भूल गई तो तभी वो कहती है ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सब चीजों में से आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना था, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, जिसे भूलना आसान था। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। आशा है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।